खम्मा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आज भी वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा आपको, ठीक है। उठने में देरी हो गई मुझसे, एक्सट्रीमली सॉरी, बड़े वाला सॉरी आप सबसे। कल से कोशिश करूंगी पक्का 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 वीडियो 6:30 बजे मैं लॉन्च कर दूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक जो भी नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं और हमारी MRPN फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो कैसे बनना है सबको पता है। सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाले बटन के बाद वो घंटी दबा दो बजा के जोर से, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के A to Z नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप मान लीजिए उस टाइम पे वीडियो देखना भूल गए हो तो कभी ना कभी शाम को, सुबह, अगले दिन वीडियो देख ही लोगे। चले स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन से। आज का मोटिवेशन क्या है? कॉन्फिडेंस के ऊपर है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे ही। कॉन्फिडेंस ये है कि जब लोग पसंद नहीं कर रहे तब भी आप अपने आप को परेशान नहीं होने दे रहे हो, पत्थर बन जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जाओ भाई भाड़ में जाओ, जिसको जो पसंद करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो 2021 में एंटर कर रहे हैं तो मैं आप सबसे चाहती हूँ एक बड़े से कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करें। अपने डर वर जो भी थे एग्जाम को लेकर या कोई भी लाइफ को लेकर भी, उसको 2020 में ही छोड़ देना। 2021 में एंट्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना। और एक मैं नई चीज प्लान कर रही हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, अभी पता चल जाएगा आपको 1-2 दिन में, ठीक है। तो आई होप वो जितने भी हमारे MRPNs हैं, सबसे पहले जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको वो फैसिलिटी अवेल होगी, उसके बाद दूसरे लर्नर्स को, ठीक है। सेकंड नंबर पे दूसरे लर्नर्स को, सबसे पहले फैमिली के मेंबर्स को, उसके बाद नॉन सब्सक्राइबर्स को, ठीक है। तो करेंगे स्टार्ट, ठीक है। वो सरप्राइज है, अभी सरप्राइज ही रहने दो उसे। चलो, तो मेरे बारे में, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। RAS, ACF और कॉलेज लेक्चरर के लिए या फिर दूसरे जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए राजस्थान जीके करना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज से कर सकते हो। मेरे अनअकैडमी प्लस पे फ्री और पेड कोर्सेज को देखने के लिए मारो राजस्थान परिवार का कोड है MRP10 लगा दीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर और किसी कैटेगरी में कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, MRP कोड लगेगा। यूनिवर्सल कोड है, मारो राजस्थान का कोड है, कोड लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। एक तो इससे प्लस जब ज्वाइन करोगे तो आपको मेरे सारे कोर्सेज और हमारी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स के जितने भी कोर्सेज देखने 10% डिस्काउंट मिलेगा। और फ्री कोड भी MRP10 ही है। अगर आपको कोई फ्री क्लास देखनी है तब भी बिंदास मस्त वाला MRP10 लगाना। अनअकैडमी प्लस पे बता दो कि हम कहां से आए हैं, मारो राजस्थान चैनल से आए हैं, MRPN है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, पहली स्कीम किससे रिलेटेड है? वाईफाई फैसिलिटी से रिलेटेड है। कल क्या हालत हुई थी याद है किसी को? कल आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए गूगल की सर्विस ठप, यूट्यूब की सर्विस ठप। किसको लगा कि जिंदगी खत्म है? मुझे तो एकदम परेशानी हो गई, यूट्यूब क्यों नहीं चल रहा। कुछ 503 सर्वर दिखा रहा है, एरर कहीं 403, ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिखा रहा था। वाईफाई वाले भैया को भी फोन कर दिया, मोबाइल का नेट भी नहीं चल रहा था। तो टाइप मी, जिस जिसके साथ ये दिक्कत हुई है, क्वेश्चन तो बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को ऐसे लगा कि मतलब कि क्या हो गया है, यूट्यूब नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, टाइप मी करो कि जिसको बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। मुझे तो हुई है परेशानी, ठीक है। तो इसमें सोच रहे थे कि गूगल और यूट्यूब ने सारी दुनिया को अपने उसके अंदर बांध दिया है। एक चाइना में यूट्यूब नहीं चलता, अदरवाइज तो पूरे वर्ल्ड में यूट्यूब चलता ही है, ठीक है। और उसके ऊपर हम कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर ये गूगल यूट्यूब नहीं होते तो आज मैं आपसे मारो राजस्थान के जो भी कोने कोने में बच्चा बैठा है, जो हमारा टारगेट है मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, उस पे मैं आप सबसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही। अगर आपने मी टाइप कर दिया है तो आप अपना गांव तहसील लिखे, आप लोग कहां से बैठ के पढ़ रहे हैं, कहां से बैठ के अभी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और एक बड़े वाला शाउट आउट है उन बच्चों को जिनको मैं बोलती हूँ कि टाइप यस, तो वो टाइप यस करते हैं। प्रिया चौधरी, मन्नू नायक और जितेंद्र, और एक और नाम है बच्चे का, क्या नाम था, हाँ एक ने लिखा था सतगुरु सिंह, ऐसा कुछ नाम है उनका, ठीक है। एक सुनील सिरोवा। अगर मैं बोलती हूँ तो आप वो चीज करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो चले अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेम द स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव द वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया के अंदर सार्वजनिक जगहों पर वाईफाई की फैसिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार कौन सी योजना लेकर के आ रही है? PM कनेक्ट, PM वाईफाई,
पीएम वानी या फिर पीएम हॉटस्पॉट। तो बच्चों इसका नाम क्या है, हमारी इस भारत सरकार की क्या वो है, मतलब जो एक तरह से ट्रेंड रहा है, जो एक तरह से तरीका कि सारी स्कीम्स के नाम ना पुराने पुराने नामों पर रखे जाते हैं, संस्कृत से लिए जाते हैं, ऐसा कुछ कुछ होता है, ठीक है। तो पीएम वाईफाई मत करके आ जाना, इसको वाईफाई करके आओगे गलत हो जाएगा। आकाशवाणी याद है, पहले हम लोग समाचार से ही कनेक्ट होते थे, आकाशवाणी होती थी, नमस्कार आकाशवाणी से समाचार सुनिए, ठीक है। तो ये जो स्कीम है उसमें भी वाणी शब्द आएगा, ऐसे याद कर लो। उसमें भी कौन सा शब्द आएगा बच्चों, वाणी शब्द आएगा, ठीक है, याद कर लोगे। तो इस योजना का नाम क्या है, पीएम वाणी, और इसकी फुल फॉर्म भी अभी हम लोग करने लगे, रट गया, ठीक है। पब्लिक स्पेसेस, करियाना स्टोर पे जा रहे हो, ठीक है, किसी मॉल के अंदर जा रहे हो, या नुक्कड़ पे चाय वाले की दुकान पे जा रहे हो, या कहीं पे भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जा रहे हो, जैसे एसटीडी के बूथ हुआ करते थे ना, वैसे वैसे वाईफाई फैसिलिटी हुआ करेगी, ठीक है। और इस स्कीम की कुछ और खास बातें हैं, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, वाईफाई, डब्ल्यू से तो वाईफाई हो गया, और ये हर जगह पर पहुंचाना है, तो पहुंचाने की इंग्लिश होती है एक्सेस, वाईफाई एक्सेस, और नेटवर्क है तो नेटवर्क होगा, और इंटरफेस, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये बन गया पीएम वाणी, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि आम जनता भी पब्लिक प्लेस पे वाईफाई की फैसिलिटी ले सके। अब बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह वो तो देते ही है फ्री वाईफाई फैसिलिटी, होटल्स में जाओगे आपको मिलेगी, वो आपको एक पासवर्ड दे देंगे, उससे वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। अब ये चाह रहे हैं कि हर छोटी से छोटी दुकान वाला भी अपने कस्टमर्स को वाईफाई की फैसिलिटी दे सके। तो क्या इसके लिए कोई पैसा वैसा भरना पड़ेगा जो दुकानदार वाईफाई कनेक्शन लेगा, या नहीं, कुछ नहीं देना उसको, कोई लाइसेंस फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ये पॉइंट याद रख लेना, कुछ नहीं देना उसको, ठीक है बच्चे, याद कर लोगे। हाँ, तो ये इसका इमेज है, मैंने ले लिया था, मुझे लगा अच्छा। टूवर्ड्स वाईफाई एक्सेस फॉर ऑल, सबको दिया जाएगा इसके अंदर वाईफाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स, ठीक है, ये इतना कोई पूछेगा नहीं, पब्लिक डाटा ऑफिस के थ्रू एक ऐप प्रोवाइडर होगा, एक ऐप सॉर्ट ऑफ चीज दी जाएगी आपको, ठीक है, उसके थ्रू वाईफाई। लाइसेंस फीस नहीं होने वाली है, ये इसकी खास बात है, इसमें कोई लाइसेंस फीस नहीं है, नो लाइसेंस नो फीस नो रजिस्ट्रेशन। तो ये पॉइंट याद कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से बनता है। योजना का नाम क्या है, पीएम वाणी योजना, क्लियर है सबको, मस्त वाला, चलो ठीक है। और क्या है, अब देश में शुरू होगा पब्लिक वाईफाई। तो ये न्यूज की कटिंग थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले लिया। इसको लेने का मतलब ये था मेरा, कल हमने लक्षद्वीप पढ़ा है, अगर आपको याद हो, पहला यूनियन टेरिटरी है भारत का, पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतया 100% जैविक हो गया है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप का दूसरा नंबर आएगा, वैसे पहला केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ के लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को, कल मैंने द्वीप याद करवाए थे, याद है इसके, अगाती, कदमाती, ठीक है, एमिनदिवी, ठीक है, और एक नीचे था मिनिकोय आइलैंड, मिनिकोय आइलैंड के नीचे 8 डिग्री चैनल था, मिनिकोय आइलैंड के ऊपर 9 डिग्री चैनल था। आई होप सबको याद है, नहीं याद है तो पिछले वाला वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो 11 द्वीपों को यहाँ पे सब मेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए, ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट दिया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म फैसिलिटी यहां पर बढ़े। तो ये कटिंग लेने का मतलब ये था, क्योंकि कल ही लक्षद्वीप पढ़ा था, तो मैंने कहा ये न्यूज है, ये भी कर ही लेते, याद रहेगा। कितने द्वीपों को जोड़ा जाएगा, लक्षद्वीप के 11 द्वीपों को बच्चों। अब देश में जोड़ा जाता है तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है। अब चूंकि ये तो आइलैंड है, ये पानी के अंदर है, तो कौन सा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा, सब मेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछाई जाएगी, मेरीन मतलब पानी के नीचे, क्लियर है। चले, बिंदास वाला, अभी तक लाइक नहीं चिपकाया है, वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैडम हाँ सच में एफर्ट्स करके लाती है रात को जाग के या सुबह जल्दी उठ के 3 बजे, तो क्या काम करोगे, एक लाइक तो बनता है। लाइक बंदो, हमारे राजस्थान के जो लोग हैं वो शेयर करने में कोई कमी कसर तो नहीं छोड़ेंगे। वीडियो को अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, ठीक है। कल बच्चों मैंने वीडियो डाले 2, एक ईडियम फ्रेजेस आपके लिए, दूसरा मैंने वीडियो डाला 10,000 एमसीक्यू सीरीज। कल क्या बात थी, कोई पेपर है, बच्चों के कम व्यूज आए हैं, मुझे लग रहा है नहीं देखा है उस वीडियो को, तो जिसका वीडियो मिस हुआ है तो बच्चों उस वीडियो को जाके देख लो, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है, एक नई योजना और आई है बच्चों, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कौन सी योजना आई है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका तीसरा चरण शुरू हुआ है। इसके अंदर भारत सरकार ने कितने पैसे एलोकेट किए हैं,
तो 22,810 करोड़, 22,510, 22,110, 22,310। तो मोदी जी ने पैसे एलोकेट किए हैं, 8 नंबर तो आएगा ही आएगा। तो 22,810 करोड़, 8 नंबर बीच में आ रहा है। ठीक है बच्चों, कितने? 22,810 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। कब से कब तक ये पैसा खर्च किया जाएगा, पहले वो देख ले। ये 6 महीने का है बजट। ठीक है, कब से कब तक? ये जो बजट है, स्कीम का पीरियड है 2020 से 2023 तक का, 22,810 करोड़ रुपए। अगर इस वित्तीय वर्ष का पूछे, करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जाएगा इस स्कीम से, आत्मनिर्भर भारत योजना से, तो 1584 करोड़ रुपए। ठीक है, करंट फाइनेंशियल ईयर का पूछेंगे तो 1584 करोड़ रुपए। अगर पूरे स्कीम का पूछे तो 2020 से 2023। ये स्कीम मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने पूरा ले लिया है इसको। मैंने कहा आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, पूरा ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये उन लोगों के लिए है, उन एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए है जो कि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं ठप पड़ गया था, व्यापार बिजनेस, लोगों की नौकरियां चली गई थी। और ये फॉर्मल सेक्टर की स्कीम है। कौन से सेक्टर की स्कीम है बच्चों, पूछेंगे आपसे। फॉर्मल सेक्टर की। फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जिसमें ईपीएफओ वगैरह बना होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है। ठीक है, इंसेंटिवाइज द क्रिएशन ऑफ नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। इससे पहले पहला चरण आया है, दूसरा चरण आया है। ये कौन सा चरण की अनाउंसमेंट की गई है? अभी तीसरे चरण की अनाउंसमेंट की गई है। क्लियर है बच्चों? चलो ये हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रोविजन है? देखो बच्चों, जो नए कर्मचारी रखेंगे, नए एम्प्लॉयज रखेंगे, कौन से एम्प्लॉयर्स? वो जिसके अंदर 1000 तक एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है, एक मतलब कंपनी है कोई, इसमें 1000 तक, मतलब 1000 से ज्यादा नहीं, 1000 तक एम्प्लॉयज कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी को 2 साल तक प्रोविडेंट फंड देगी। 12% जो एम्प्लॉयर देता है, जो रोजगार देने वाला होता है, उसका हिस्सा भी गवर्नमेंट भरेगी, और जो 12% जो है एम्प्लॉयज का हिस्सा होता है वो भी गवर्नमेंट भरेगी। तो 1000 एम्प्लॉयज तक गवर्नमेंट कितने वेजेस दे रहे हैं ईपीएफ अकाउंट में? 24% वेजेस दे रही है। कितना भत्ता दे रही है? 24% वेजेस दे रही है। अगर कोई कंपनी 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखती है तो उसको कितने वेजेस मिलेंगे? 12%। ठीक है, जो 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज रख रही है तो उसमें सिर्फ सरकार जो है एम्प्लॉयर वाला हिस्सा नहीं देगी। ठीक है, रोजगार कर्ता वाला हिस्सा नहीं देगी। किसका देगी? एम्प्लॉयज का, कर्मचारी का हिस्सा देगी। कितना? 12%। ठीक है, 12%। ये स्कीम जो है, पूरी जो स्कीम का खर्चा है मैंने बताया 2020 से 2023 तक के लिए। लेकिन जो ये तीसरा चरण चलेगा ये कब से कब तक है? 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा और 30 जून 2021 तक चलेगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से माना जाएगा, 30 जून 2021 तक चलेगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैडम ईपीएफओ में तो चलो फॉर्मल सेक्टर आ गया, लेकिन कुछ लोग जिन्होंने रजिस्टर कराया ही नहीं और जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, तो उनको इसका फायदा कैसे मिलेगा? क्या उनको आत्मनिर्भर भारत योजना में रखा है? तो भारत सरकार ने सोचा है, उनके बारे में देखिए क्या करते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं इनके लिए अगर क्वेश्चन आए। ठीक है, ये मैंने सारा करवा दिया है आपको। 1 अक्टूबर 2020 से बाद में ये हो गया। और आधार सीडेड जो ईपीएफओ अकाउंट है ना, उनके अकाउंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर करेगी। एक पॉइंट ये नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, एलिजिबल कौन कौन है इसके अंदर? कोई भी ईपीएफ वाला सदस्य जिसके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए से कम है और कोरोना महामारी के दौरान 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक जिसकी नौकरी छूट गई थी, उसको कोई रोजगार नहीं मिला था, उनको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। ये तो हो गए जिनके पास रजिस्ट्रेशन है। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी 15,000 रुपए से कम तनख्वाह है, ठीक है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं कर पाए अपने आप को 1 अक्टूबर 2020 तक, उनको भी सरकार फायदा दे रही है। उनको बस अपना खाता खुलवाना होगा, ईपीएफओ नंबर उनको लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आप याद रखना, फायदा दोनों को हो रहा है। और ब्रॉडली ये स्कीम देखी जाए तो फॉर्मल सेक्टर के लिए। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ ने एक नेशनल दिव्यांग सेंटर खोला है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने। ठीक है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र। तो ये कौन से राज्य में खोला गया है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका या फिर असम? कहां पे खोला गया है? नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट। तो ये सीआरपीएफ ने बच्चों खोला है, जो नया राज्य बना था हमारा भारत का सबसे नवीनतम राज्य तेलंगाना के अंदर।
कहाँ पे बच्चों? तेलंगाना के अंदर। और तेलंगाना का हमने एक जगह पे मैंने तेलंगाना आपको करवाया है, कहाँ पढ़ा था? कुछ 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 याद आ रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेलंगाना का तीसरा रैंक था। पहला आंध्र प्रदेश का, तीसरा रैंक तेलंगाना का, दूसरे पे यूपी, चौथे पे मध्य प्रदेश, ठीक है, और पांचवे पे कौन था? आप बताओ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। पांचवे छठे पे याद आ गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो नए राज्य बने थे, ठीक है। सातवें पे हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का 8वां रैंक था। 9वें रैंक से 1 अंक का सुधार किया था, ठीक है। मुझे ये टिप्स पे क्यों याद है? क्योंकि मैं आपको पढ़ाती हूँ। आपको कोई चीज याद रखनी हो, दीवार के सामने खड़े हो जाया करो और बोल बोल के पढ़ना शुरू किया करो, जैसे किसी को पढ़ा रहे हो। बेस्ट लर्निंग मेथड है, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा, ठीक है। अगर अभी तक एमआरपी के 10 कोड जो है, नए बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने नहीं सुना है तो उनको बता देती हूँ बच्चों। अनअकैडमी प्लस पे मेरी पेड क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस देखने के लिए एमआरपी 10 कोड लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो कहां पे खुला है बच्चों? तेलंगाना के अंदर। यहां पे जो लोग सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्सेस के होते हैं और जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए दिव्यांग हो जाते हैं, उनके लिए ये सेंटर खोला गया है। उनको स्किल्स सिखाई जाएगी। इनको क्या बोलते हैं? दिव्यांग वॉरियर्स हम लोग इनको बोलते हैं। किसने इसका उद्घाटन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फ्रॉम होम अफेयर्स जी के किशन जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए। पिक्चर अभी बाकी है, रुकना नहीं है। अभी तक लाइक नहीं किया तो मस्त वाला लाइक चिपका दो। आप लोग कमेंट्स भी नहीं करते हो, ठीक है, बहुत दुख होता है मुझे। मेरा मोरल ऐसे कर देते हो आप लोग, ऐसे मत किया करो, ठीक है। चलो, कोइलवर ब्रिज जो है ये अभी हाल ही में कौन से राज्य में बनाया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो बच्चों इसके पीछे क्या आ रहा है? कोइलवार, ठीक है। और इससे मिलता मिलता कौन सा राज्य है इसमें? बिहार, ठीक है। ठीक है, वार हार एक जैसा लग रहा है ना, तो बस याद कर लो कहां पे बनाया गया है ये ब्रिज? बिहार में। किसको कनेक्ट करेगा? बिहार और यूपी आने जाने का रास्ता आसान हो जाएगा इससे। कौन सा नेशनल हाईवे सही हो जाएगा? नेशनल हाईवे का नंबर देख लेते हैं बच्चों। नेशनल हाईवे 922 और 30 नंबर, ठीक है। ये जो है इस पर ट्रैफिक काफी कम हो जाएगा जब ये ब्रिज पूरा बन जाएगा। कितने किलोमीटर का ब्रिज होगा? 1.5 किलोमीटर का। कौन सी नदी पे बना है? सोन नदी पे। अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आ जाए, सोन नदी कहां पे? बिहार के अंदर है, ठीक है। बिहार और यूपी में ट्रांसपोर्ट यातायात की सुविधा को आसान करने वाला है, ठीक है बच्चों। और नेशनल हाईवे नंबर किस पर ट्रैफिक कम हो जाएगा? 922 और 30 पर कम हो जाएगा। क्लियर है सबको? हो गया। नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में रिजाइन कर दिया है? हंगरी, रोमानिया, पुर्तगाल या फिर स्लोवाकिया? ठीक है, तो इसका आंसर है, कोई भी प्रधानमंत्री रिजाइन करेगा, रोएगा तो सही, रोना तो आएगा। तो क्यों रिजाइन कर दिया? रूमी शूमी खेल रहे थे। रूमी कोई गेम होता है ना, ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, सच में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब रूमी खेल में ढूंढे घूमते रहेंगे, देश की कोई फिक्र नहीं करेंगे, तो रिजाइन तो करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है रोमानिया, ठीक है। रोमानिया, रूमी शूमी गेम खेलते हुए इन्होंने क्या कर दिया? देश को, उस प्रधानमंत्री पद से इनको रिजाइन करना पड़ा। तो याद कर लो रोमानिया। आज से पहले रोमानिया कहां पड़ा है? कहां पड़ा है? मैंने करंट अफेयर्स के अंदर कुछ याद आ रहा है? ब्लैक सी याद आ रहा है? काला सागर। काला सागर के बॉर्डरिंग देश कौन से थे? क्या निमोनिक याद करवाया था मैंने? ब्रू, आरजीटी, ब्रू कॉफी याद आ रहा होगा। बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और कौन सा रह गया? टी से टर्की, ठीक है। ये करवाए थे, मुझे टिप्स पे याद हैं, आपको भी याद होने चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नक्शे पे दिखा दिखा के करवाए थे, ठीक है। तो रोमानिया के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रिजाइन किया है? इनका नाम है ल्यूडोविक ऑर्बन। याद कैसे रखोगे? रूमी खेलते हुए रिजाइन कर दिया, लूडो खेलते हुए भी रिजाइन कर दिया। लूडो रूमी में रहेंगे तो देश क्या खाक चलेगा? तो इनका नाम क्या है? लूडोविक ऑर्बन। क्या याद कर लो? लूडो आएगा इनके नाम में भाई, ऑर्बन आएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, लूडोविक ऑर्बन। एक्चुअली में क्यों रिजाइन किया है? सही कारण क्या है? इलेक्शन हुआ था बच्चों, हार गए इलेक्शन में। रूलिंग पार्टी थी नेशनल लिबरल पार्टी, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कौन सी पार्टी थी, नेशनल लिबरल पार्टी, हार गए। तो तब रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है? रोमानियन, ईएन ईएन आ रहा है, ईएन नाम में आ रहा है। इनके प्रेसिडेंट के नाम में भी आयोनियंस आएगा, आयोनिस, ठीक है।
क्लॉस आयोनिस, ठीक है, ये इनके प्रेसिडेंट का नाम है, राष्ट्रपति। तो इन्होंने जो रक्षा मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनको थोड़े टाइम के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया है, और उनके नाम में भी इयोन शब्द आएगा, देख लो, निकोले इयोनल। तो अभी रोमानिया के प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? निकोले इयोनल, ठीक है। जिन्होंने रिजाइन किया उनके नाम में लूडो शब्द आएगा, लुडोविक ऑर्बन। जो राष्ट्रपति हैं उसमें आयोन आयोन शब्द आएगा, क्या नाम है राष्ट्रपति का? क्लॉस इयोनिस, क्लॉस इयोनिस, ठीक है। और जो अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं वो इयोनल है, राष्ट्रपति इयोनिस है, प्रधानमंत्री इयोनल है, निकोले इयोनल, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? अब वो लूडो खेल रहे थे, रोमानिया खेल रहे थे, रोते 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 बुखार आ गया, बेचारे को पोस्ट से रिजाइन करना पड़ गया। तो बुखार से याद कर लो, बुकारेस्ट। बुखारेस्ट तो हिंदी में बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको ब्यूकारेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ब्यूकारेस्ट जो है वो रोमानिया की राजधानी है, और इसकी करेंसी है ल्यू, ठीक है। रोमानिया की करेंसी क्या है? ल्यू। लूडो से याद कर लो, ल्यू, ठीक है। क्लियर है, सबको याद हो गया? नक्शे में देखना चाहते हो? ब्लैक सागर को बॉर्डर करता है, तो चलो देखते हैं, सब लेकर आई हूं मैं आपके लिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा बच्चों हमारा रोमानिया। दिस इज रोमानिया, ठीक है बच्चों। और ये ब्लैक सागर है। ब्लैक सागर को कौन कौन से देश बॉर्डर कर रहे हैं ये देख लो, ये देख लो। ब्लैक सागर बुल्गारिया करवाया था, रोमानिया, यूक्रेन, ब्रू बन गया, आरजीटी रशिया, जॉर्जिया और टर्की। और एक मैंने बताया था बच्चों मोल्डोवा, मैंने कहा था मोल्डोवा जो है दिखने में लगेगा बॉर्डर कर रहा है, लेकिन बॉर्डर नहीं कर रहा, लैंडलॉक्ड कंट्री है। कौन सा कंट्री है? लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये है मोल्डोवा, इसकी बॉर्डर नहीं लगती। मोल्डोवा के बॉर्डर कौन कौन से हैं? रोमानिया, यूक्रेन इसके बॉर्डर हैं, ठीक है। तो मोल्डोवा, मोल्डोवा क्यों न्यूज में पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? हल्का फुल्का रिकॉल करो, तब तक रोमानिया के बॉर्डर्स देख लेते हैं। रोमानिया के बॉर्डर हैं बच्चों बुल्गारिया, एक तो सेम, फिर सर्बिया, हंगरी, हंगरी, स्लोवाकिया नहीं है रोमानिया का बॉर्डर, और यूक्रेन, ठीक है। तो ये 4 बॉर्डर है रोमानिया के। कौन कौन से बॉर्डर हो गए बच्चों? फिर से देखो, बुल्गारिया तो आएगा, ब्रू आरजीटी जो ब्लैक सागर के साथ है, सर्बिया, ठीक है, उसके बाद हंगरी, और उसके बाद यूक्रेन, ठीक है। 2 तो ब्लैक सागर वाले ही हैं, ये चीज याद कर लो। बुल्गारिया और यूक्रेन बॉर्डर कर रहा है, एक मोल्डोवा बॉर्डर कर रहा है, सर्बिया और हंगरी बॉर्डर कर रहा है। तो कुल मिला के रोमानिया को 5 देश बॉर्डर कर रहे हैं। बस ये आपको हल्की नजर के लिए होना चाहिए, पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, कोई क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आए तो आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? चलो ये चीज हो गई। मोल्डोवा न्यूज में क्यों था, याद आया या नहीं आया? नहीं आया। मोल्डोवा मैंने बताया था माल वाला भारी भरकर नाम है, सांड जैसा। तो मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति बनी थी मैया सांडू, क्या नाम था उनका? मैया सांडू। ये करंट अफेयर्स में किया था नवंबर के महीने में, ठीक है बच्चों। यहाँ क्लियरली देखो, रोमानिया, रोमानिया के बॉर्डर यहाँ साफ दिख रहे, वैसे ही वहां पे टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। बुल्गारिया, सर्बिया, हंगरी, स्लोवाकिया टच नहीं कर रहा है, यूक्रेन, मोल्डोवा, ठीक है। तो ये 5 देश हैं जो रोमानिया को बॉर्डर कर रहे हैं, और इधर ब्लैक सी तो कर ही रहा है, ठीक है। चले, मोल्डोवा, मैया सांडू, मोल्डोवा का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था इन्होंने इगोर डोडन को हरा के। इगोर डोडन जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे। मैया सांडू जो हैं यूरोप की फेवरेट हैं, फॉर्मर वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिस्ट रही हैं, और जो पहले वाले थे इगोर डोडन, इनको रशिया फेवर करता था, ठीक है। तो ये बात हो गई। और मोल्डोवा की राजधानी भी कराई थी चिशिनाउ, मैंने कहा था छोटा सा नाम है चिशिनाउ, और इसकी करेंसी रोमानिया वाली है। रोमानिया वाली को रोमानिया ल्यू बोलते हैं, मोल्डोवा की करेंसी को मोल्डोवन ल्यू हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व दर्शन आज इतने काफी है मेरे ख्याल से। चलो आगे चलते हैं। ओलंपिक के अंदर 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाले हैं, समर ओलंपिक्स। तो इसमें एक नए खेल को शामिल किया गया है। कौन सा वो खेल है? ब्रेक डांसिंग, जुम्बा, बैले डांस, पोल डांस। तो इसका नाम है बच्चों ब्रेक डांसिंग। कौन सा शुरू किया गया है? ब्रेक डांसिंग शुरू दिखा, मतलब इसका भी गेम होगा 2024 के पेरिस खेलों में, ठीक है। और इसको ओलंपिक गेम्स में क्या नाम दिया गया है? क्या ब्रेक डांसिंग बोलेंगे? नहीं, इसको बोलेंगे ब्रेकिंग। इसको क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग इसको बोलेंगे। अब भाई कोरोना से लेकर सब लोग पागल हो गए, बिल्कुल किसी को मतलब डिप्रेस्ड है लोग, ठीक है, परेशान है, बड़ा बुरा सा साल गया है। तो उन्होंने सोचा कि डांस वांस लेके आते हैं ओलंपिक्स में, ताकि लोगों का फिर से इंटरेस्ट जनरेट हो, ठीक है, और लोग फिर से ओलंपिक देखना शुरू करें। तो ऐसे इसको याद कर लो, ये ब्रेक डांस होता है, वीडियो जाके देख लेना ब्रेक डांस कौन सा होता है। इसको ओलंपिक में ब्रेकिंग कहा जाएगा, ठीक है। कब होगा ये? 2024 पेरिस गेम्स में पहली बार इसका कॉम्पिटिशन होगा।
2024 समर ओलंपिक्स में। इससे पहले ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे? इससे पहले समर ओलंपिक्स 2020 में होने थे टोक्यो जापान में, वो नहीं हो पाए कोरोना की वजह से, अब वो 2021 में होंगे। तो 2021 में भी 3 नए गेम दिखाए जाएंगे ओलंपिक में। कौन कौन से 3 नए गेम्स हैं बच्चों? स्केट बोर्डिंग, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। ठीक है, हमने बहुत सफर किया है तो उससे याद कर लो, सर्फिंग वाला गेम है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 3 है। स्केटिंग से याद कर लो, स्केट बोर्डिंग ऊपर चढ़ने से, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा सर्फिंग, हमने बहुत सफर किया कोरोना की वजह से, तो ये है। ठीक है, तो 2021 में कहाँ पे होंगे ओलंपिक? समर ओलंपिक टोक्यो जापान के अंदर होने वाले हैं। 2024 में पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे। फ्रांस के साथ वाली खाड़ी का नाम क्या था? बिस्के खाड़ी, बे ऑफ बिस्के। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में कौन सा चैनल था? इंग्लिश चैनल था। मैंने ये सब याद करवाया था आपको, अगर भूले नहीं हो। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों वर्ल्ड में अगर देखो, ये छोटा सा कौन सा देश था? लग्जमबर्ग, हमने जिसके साथ पहली बार वर्चुअल समिट जो है स्टार्ट की है, ये छोटा सा कौन सा देश है? लग्जमबर्ग है। ठीक है, अच्छा, रोमानिया की राजधानी है बच्चों ब्यूकारेस्ट, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, तो ये ब्यूकारेस्ट, रोमानिया को बुखार आया है, ऐसे याद कर लो, बुकारेस्ट, यहाँ पे आर आएगा, बुखार आया है तो रेस्ट करने की सलाह दी है। हंगरी की बुडापेस्ट, हंगरी कोई भूख के मारे बूढ़ा हो गया, बुडापेस्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे इन दोनों के अंदर। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे क्लास में? मेरी क्लास में कोई बच्चा बोर तो नहीं होता? बोर नहीं होता तो नो लिखो। इंजॉय कर रहे हो तो इंजॉय टाइप करो, करा करो, करा करो, इंजॉय टाइप करो, मुझे अच्छा लगता है। वन वे कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी मारो राजस्थान बनाया है, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन के लिए बना है। ठीक है, चलो, ताकि आदान प्रदान हमारे विचारों का होता रहे। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स किसको दिया गया है 2020 का? ठीक है, रामानुजन प्राइज, तो नाम से पता चल रहा है इंडिया देता है। इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक देता है, 2 इंटरनेशनल एजेंसी है मैथमेटिक्स की, उनके साथ मिलके। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक देता है, याद रखना, मैथमेटिक्स का प्राइज है तो सोचो कि कैसे दे रहा है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो ये सारे ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन पढ़ लो, आंसर दो मुझे इसका फटाक से। तो हम इसका आंसर चलो देखते हैं। कैरोलिना अरूजो को ये अवार्ड दिया गया है 2020 का। किसको दिया गया है? कैरोलिना अजूरो को ये अवार्ड दिया गया है। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री उसके अंदर दिया जाता है, ये है कैरोलिना अरूजो। ठीक है, ये कौन से देश के? ब्राजील की इंस्टीट्यूट फॉर प्यूरो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स ब्राजील के अंदर काम करती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्यूरो एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, IMPA ब्राजील, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर काम करती हैं कैरोलिना अरूजो, इनको दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अरूजो और रामानुजन नाम मिलते जुलते ही हैं, याद कर ही लेंगे, रामानुजन अरूजो। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ये पहली नॉन इंडियन महिला है, पहली गैर भारतीय महिला है जिनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है, मैं याद करवा देती हूँ, इस पे 4 क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने कहा टाइम कम लगेगा, जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। फिक्की ने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 अनाउंस कर दिए हैं 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के ऊपर। किस किस को अवार्ड दिया गया है ये देख लेते हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल अवार्ड दिया गया है बजरंग पूनिया को फ्री स्टाइल रेसलिंग में। ये कौन है? बजरंग पूनिया। ठीक है, और एक बार शूटिंग की प्लेयर मैंने आपको नाम याद करवाया था, इलेवेनिल कहाँ गई? 11 वेलेरिवन, मैंने कहा था 11 नंबर से याद कर लो, 1+1, और शूटिंग के लिए आंख की नजर 1 to 1 होनी चाहिए, तो शूटिंग प्लेयर की 11 वाल्वेरेवन। ठीक है, ये हमें एक इंटरनेशनल प्राइज जीत के लाई है, कौन सा लाई है आप बताओगे? पहले करा चुकी हूँ। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फीमेल का अवार्ड किसको मिला है? 11 वेलेरेवन को। ठीक है, 11 वेलेरेवन को, नाम लगता है कोई फॉरेनर नाम है लेकिन भारत की ही है, शूटिंग के अंदर इनको मिला है, ये है 11 वेलेरेवन, याद कर लोगे। ठीक है, अच्छा, बेस्ट स्टेट का भी अवार्ड दिया है इन्होंने, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, बेस्ट राज्य कौन सा है? उसमें मध्य प्रदेश को दिया है। ठीक है, बेस्ट प्राइवेट कंपनी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, तो वो कंपनी है बच्चों प्राइवेट सेक्टर में अनिल कुंबले की, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस पे 4 क्वेश्चन बन रहे थे, एक साथ याद कर लो, टाइम कम लगेगा। बेस्ट स्पोर्ट्समैन मेल बजरंग पूनिया फ्री स्टाइल रेसलिंग, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल 11 वेलेरेवन शूटिंग के अंदर। बेस्ट स्टेट, बेस्ट राज्य जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहा है, मध्य प्रदेश। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है? बेस्ट प्राइवेट कंपनी जो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, वो कंपनी किसकी है? अनिल कुंबले जी की वो कंपनी है। क्लियर है सबको?
अच्छा, खत्म नहीं हो रहा, 1 सेकंड रुको, रुको, जाना नहीं है। 2 दिन भी याद कर लेते हैं, 11 दिसंबर, ठीक है? यूनिसेफ, ठीक है? यूनिसेफ बच्चों, यूनिसेफ किसकी संस्था है? बच्चों की संस्था है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बच्चों की संस्था है। बच्चों को सबसे पहले गिनती कौन से नंबर से सिखाते हैं? 1 से सिखाते हैं। तो यूनिसेफ में आई आ रहा है 1 और 1, ठीक है? तो 11 दिसंबर और आखिरी महीने में ये सेलिब्रेट करते हैं, इसी महीने में मतलब विंटर्स में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है ना, हम क्या सोचते हैं, हमारा बच्चा तो बड़ा भाई नाम वाम रोशन करेगा, ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। तो माउंटेन डे, इंटरनेशनल माउंटेन डे भी किस दिन मनाते हैं? 11 दिसंबर को मनाते हैं। तो 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे होता है और इंटरनेशनल माउंटेन डे होता है। क्लियर है? अच्छा, यूनिसेफ का आपको पता है ये पुराना नाम है, असली नाम कुछ और है, लेकिन इसका फेमस नाम पुराने वाला ही है, वही चल रहा है, वही इन वोग है। कल रात को मैंने आपको क्या करवाया था? इन वोग ईडीएम कराया था, मतलब जो फैशन में हो चीज, तो वही प्रचलित में है। यूनिसेफ इज इन वोग, यही नाम चला आ रहा है। असली नाम इसका जो आजकल नाम है उसमें इमरजेंसी शब्द हटा दिया, इंटरनेशनल शब्द हटा दिया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है? तो असली नाम तो ये वाला है, यूनिसेफ पुराना नाम है, लेकिन प्रचलित यही है, यूनिसेफ प्रचलित है, ठीक है बच्चों? इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर। बच्चे तो नए नए फूल जैसे पैदा होते हैं, कहां पे है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम क्या है? हेनरिटा एच एयोरे, ठीक है? हेनरिटा, ठीक है? तो बच्चों को की एक मैडम है रीटा मैडम, जो उनको बहुत पसंद है, तो याद कर लो हेनरिटा, ठीक है? यूनिसेफ के डायरेक्टर का क्या नाम है? हेनरिटा। और इंटरनेशनल माउंटेन डाइवर्सिटी का थीम क्या है? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या थीम है? सिंपल सा थीम है, छोटा सा 2 शब्दों का थीम है, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ नया तो याद करना नहीं है हमें इसमें, ठीक है? क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाइए फटाक से। अभी तक प्लस में ज्वाइन नहीं किया है, वहां पे और अच्छे तरीके से, बहुत सुपर तरीके से आपका पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक तैयार किया जाता है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, निमोनिक्स के साथ। MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए, प्लस क्लासेस देखने के लिए, ठीक है बच्चों? और मुझसे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है RS क्रैकर, यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? और धूम मचा दो अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करके, किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करना हो, कोड अपना ही लगाना MRP10, सही है बच्चों? ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आज मेरी कोशिश रहेगी एक अच्छा सा वीडियो बना रही हूँ मैं, ठीक है? मानो राजस्थान की जर्नी कैसी रही, क्या क्या हमने किया है, ठीक है? तो आएगा एक वीडियो आज, ठीक है? कोशिश है मेरी, पूरा वीडियो आएगा। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। आपका दिन अच्छा हो, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। राजस्थान के करंट अफेयर्स नहीं आ रहे आज और कल, नहीं कर पाई मैं, ठीक है? कल आ जाएंगे, कल डबल करा दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो खुश रहा करो, हैव अ नाइस डे, घनी घनी राम राम।